अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम दोनों का थंबनेल डिज़ाइन करना सीखेंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट ये लिख चुका हूँ। अब मैं इस टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। अब ये फ़ॉन्ट का नाम आ रहा है, 2 से 3 फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ और उन्हीं फ़ॉन्ट को, एक फ़ॉन्ट का नाम है अलवी लाहौरी नस्तलीक है और दूसरे फ़ॉन्ट का नाम है फैज़ लाहौरी नस्तलीक। तो मैं इस मेन हेडिंग की सेटिंग करूँगा। सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, रूलर लूँगा। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर आकर रूलर लूँगा और एक रूलर मैं यहाँ लगा दूँगा और मैं इसको अनग्रुप कर दूँगा। अनग्रुप करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पर आकर इसके साथ मिला लूँगा करता हूँ। रिलीज कंपाउंड पाथ कर दूँगा और ये टेक्स्ट में ले आऊँगा यहाँ पर और इसकी सेटिंग करूँगा यहाँ पर। मैं क्या करूँगा, अब इस सबको ग्रुप कर दूँगा। ये सब एक ही फ़ॉन्ट था। अब इसमें मुझे जो हरगिज़ है, हरगिज़ ये वाला नहीं चाहिए। मैंने हरगिज़ ये दूसरे फ़ॉन्ट से लिख के लाया हूँ और यहाँ से मैं लाने के बाद मैंने सिर्फ वहाँ पर कर लिख लिया और इस कर को मैं यहाँ लेकर आऊँगा और फिर इसकी सेटिंग करूँगा। मैं सजेगा ये इसको यहाँ रख दिया, तो थोड़ा सा बड़ा करना हो बड़ा कर दूँगा। और अब मुझे हर भी ये वाला नहीं चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अल कलम ताज के नाम से एक फ़ॉन्ट है, कलम ताज नस्तलीक, ये रहा। ये फ़ॉन्ट मुझे ये वाला चाहिए। अब मैं ये यहाँ से हटा दूँगा और इसको यहाँ ले आऊँगा और यहाँ पर लाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करूँगा, क्रिएट आउटलाइन कर दूँगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। ये देखें, ये हमारी टेक्स्ट की सेटिंग है। अब हमें जो है ना हरगिज़ में ये वाला नहीं इस्तेमाल करना है, शोशे वाला, और ये सिर्फ मैं ये ले आऊँगा। ये लाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी डंडी ले लूँगा और यहाँ कर दूँगा। इसको डिलीट कर देता हूँ, नोक जो है वो यही वाला इस्तेमाल करूँगा और हटाने के बाद इसको यहाँ यूज़ करते हैं। अब ये देखें, ये थोड़ा सा मैं यहाँ कर दूँगा, नुक्ते को यहाँ ले आऊँगा। अब ये शोशा हमें तंग कर रहा है तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रखता हूँ इसको यहाँ करीब लाके, करीब लाने के बाद इसको ऊपर ले जाऊँगा और इसको भी यहाँ इसके साथ रख दूँगा। अब ये देखें, ये शोशा है, ये अगर बड़ा भी हो इसको आप छोटा कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, अपना टेक्स्ट में इसको थोड़ा और करीब कर देता हूँ और यहाँ से मुझे अपना, ये देखें ये मर्ज हो रहा है। अब मुझे ये इसके अंदर से निकालना है तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, इस लफ्ज़ को, वर्ड को सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शन के बाद मुझे ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर आकर ऑफसेट पाथ पे आऊँगा और ऑफसेट पाथ पे आके 0.2 mm कर दूँगा। हाँ, 0.2 mm करने के बाद मैं उसको ओके करूँगा। हमारी जो याद जा रही है, इसकी सिलेक्शन लेने के बाद मैं क्या करूँगा, शिप बिल्डर टूल लूँगा और यहाँ से आके इसको माइनस कर दूँगा। माइनस करने के बाद देखें उसके वो इससे निकल गया। अब मुझे इसको डिलीट करना है, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा और ये इसके नोक यहाँ ला के रख दूँगा। सेटिंग करने का तरीका यही है कि मैं इसको यहाँ रखूँ। अब ये हमारी टेक्स्ट की सेटिंग हो गई है। अब मैं जाऊँगा फ़ोटोशॉप पे। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड की सेटिंग करूँगा, उसके बाद टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ फ़ोटोशॉप पर और यहाँ से थंबनेल का साइज़ लेता हूँ। ये हमने थंबनेल का साइज़ ले लिया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना बैकग्राउंड में कुछ तस्वीरें लगाऊंगा। वो तो ये मैं नेट से डाउनलोड कर चुका हूँ। इन तस्वीरों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मुझे एक ये तस्वीर लगानी है और इस तस्वीर को मैं क्या करूँगा, बड़ा कर दूँगा।
क्योंकि हमारी जो तस्वीर है उसमें जो हमारा टाइटल है, टाइटल में लिखा हुआ है जुल्म की तलवार, तो मैं यहाँ पर वो तस्वीर लाऊंगा। मैं 3 तस्वीरें यूज़ करूँगा। एक ये तस्वीर की हमारी सेटिंग हो गई। अब मैं मज़ीद 2 तस्वीरें और लाता हूँ। मैं इस तस्वीर को यहाँ पर लगाऊंगा। अब इसको लगाने का तरीका ये कि मैं कमांड टी कर दूंगा, इसको कंट्रोल टी करके, और इसको कर दूंगा फ्लिप। राइट क्लिक कर दूंगा और ये कर दूंगा फ्लिप। अब देखिए ये फ्लिप हो गई। फ्लिप होने के बाद मैं अपनी पहले तस्वीर की सेटिंग करूंगा। मुझे ये तस्वीर कहाँ तक चाहिए, तो मुझे ये तस्वीर यहाँ तक चाहिए, और यहाँ तक मैं थोड़ा सा और अंदर करूंगा ताकि हाँ आधा फेस नज़र आए बस इसका। बस अब मैं क्या करूँगा, इसी लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ मास्क ले लूँगा। मास्क लेने के बाद मैं ब्रश टूल लूँगा और इस ब्रश टूल को मैं क्या कर दूँगा, बड़ा कर दूँगा, और हल्का हल्का से यहाँ पर मैं इसको मारूँगा ताकि ये क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। ये देखें, और इस तस्वीर को अपनी वाज़ेह करूँगा क्योंकि हमें असल ये बंदा दिखाना है। अब ये देखिए ये हमारी क्या हो गई, एक तस्वीर की सेटिंग हो गई है। अब दूसरी तस्वीर हमें क्या रखनी है, दूसरी तस्वीर जो रखनी है वो एक बच्चे की तस्वीर लेकर आऊँगा जिसने ये झंडा उठाया हुआ हो। और ये देखिए अब ये इसने ये झंडा उठाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस तस्वीर का यहाँ आकर मूड चेंज करना है कि ये किस मूड पे अच्छा लगता है। हाँ, बल्कि हम इसको कर देंगे लाइट कलर पे। और अब हम क्या करेंगे, इस तस्वीर को छोटा करेंगे और इसका जगह देखेंगे हमें ये तस्वीर कहाँ चाहिए। बस हमें ये तस्वीर यहीं पर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस तस्वीर को मैं यहाँ पर आऊँगा और मार्क्स ले लूँगा, और मार्क्स लेने के बाद मैं ब्रश टूल लूँगा, और ब्रश टूल लेने के बाद इस तस्वीर को अपना मर्ज कर लूँगा। यहाँ पर साइज छोटा कर दूँगा। अब देखें, अब ये हमारी ये तस्वीर आ गई, लेकिन हमें क्या करना है, इस तस्वीर पे आके तलवार को भी वाज़ेह करना है। ये जो तलवार है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके और ब्रश टूल ले लूँगा छोटा सा। मार्क्स लेने के बाद ब्रश टूल इसका साइज कर दूँगा छोटा, और यहाँ पर आऊँगा और इसी तलवार के ऊपर क्या करूँगा, इसको हल्का हल्का ब्रश मारूँगा। अब देखिए अब ये हमारी तलवार वाज़ेह हो गई। अब ये देखिए ये हमारी बैकग्राउंड की सेटिंग हो गई है, और ब्रश टूल ले लूँगा। ब्लैक कलर चाहिए तो मैं इसको ब्लैक कलर कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर हल्का हल्का ये देखें बिल्कुल हल्का हल्का मारना है ताकि सॉफ्टनेस बाकी रहे। यहाँ पर हम अपनी हेडिंग की सेटिंग करेंगे। और अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, एक हल्का सा ब्रश टूल ले लूँगा यहाँ पर, और बिल्कुल हल्का हल्का यहाँ भी मारूँगा, और हल्का हल्का सा इस जगह पे भी मारूँ ताकि इसके अंदर क्या आ जाए, खूबसूरती आ जाए। और इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर भी हल्का हल्का ब्रश मार दूँ। अब देखिए ये हमारी सेटिंग हो गई। अब सेटिंग होने के बाद बैकग्राउंड की सेटिंग हो गई। अब मुझे टेक्स्ट लेकर आना है, तो मैं सबसे पहले मेन हेडिंग की टेक्स्ट लेकर आऊँगा। मेन हेडिंग हमारा ये है। मैं यहाँ से इसको कलर दे देता हूँ वाइट, और वाइट कलर देने के बाद इसको कमांड सी से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये पेस्ट हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सेटिंग करेंगे। अब देखें ये सबसे पहले हमारे यहाँ टेक्स्ट आ गया। मुझे टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा करना है बस। अब देखिए मैं ये टेक्स्ट की सेटिंग करूँगा, और सबसे पहले मैं आऊँगा, इस पर डबल क्लिक करूँगा, और डबल क्लिक करने के बाद इसको कलर तो हमने वाइट दिया हुआ है। अब मैं आऊँगा बेवल पे,
और बेवल पे आके देखें यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मुझे यहाँ पर ये चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको कर देता हूँ 100% सियान और ये सब 0 कर दूंगा। अब देखें इसके अंदर एक ये ब्लूनिश आ गई है। अब इस ब्लूनिश के मुझे मज़ीद सेटिंग करनी है। मैं आऊँगा यहाँ पर और इसको कर दूंगा एम्बोज। ठीक है, एम्बोज के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको स्मूथली कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर देखूँगा मेरी सेटिंग कहाँ बनती है, तो मैं यहाँ पर आकर 178 ही रख लेता हूँ इसको। अब मुझे मज़ीद क्या करना है, इसके साइज़ को बढ़ाना है, तो मैं 35 कर दूंगा। इसका साइज़ 35 तक ले जाऊंगा। अच्छा 35 के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर देता हूँ 6 और मज़ीद अब मुझे क्या करना है वो सेटिंग भी मैं बता देता हूँ। मुझे यहाँ पर आना है, इसकी वाइट वाली, ये देखें ये वाइट बाहर गया हुआ है, इसकी ओपेसिटी जो है मुझे कम करनी है, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा, 20 कर दूंगा या 15 वगैरह कर दूंगा। और यहाँ पर आकर इसकी थोड़ी सी क्या कर दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा। देखें यहाँ पर देखें इसकी, ये मैंने इसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम कर दूंगा, 60 तक ले जाऊंगा मैं इसको। अब हमें क्या करना है, इस पर ड्रॉप शेडो देना है। देखें अब हमने सेटिंग तो कर दी, लेकिन अगर मैं अब ड्रॉप में इसको साइड पे रखता हूँ, अब हमें मजीद क्या करना है, इस पर ड्रॉप शेडो देना है, तो ये और खिल के आएगा। अब देखें ड्रॉप शेडो मैंने ये दे दिया। अब मैं ड्रॉप शेडो का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखें ये ड्रॉप शेडो की हमने सेटिंग कर दी है। अब ये देखें, अब ये हमारा टेक्स्ट मज़ीद अच्छा होगा। अब मुझे इस टेक्स्ट की सेटिंग यही करनी है। तो हमारा ये वाला टेक्स्ट था, इसको लेकर आऊँगा और इस टेक्स्ट को कंट्रोल-C करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और इसको कलर दूँगा और कलर देने के बाद मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग करूँगा। मैं इस हेडिंग को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ और इसकी यहाँ सेटिंग कर देता हूँ। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट पे जाऊँगा। अब देखिए मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि आपके समझने में भी आसानी हो। अब मुझे ग्रेडियंट पे जाना है और ग्रेडियंट पे जाने के बाद मैं इस पर 2 कलर दूँगा। एक कलर यहाँ पर आकर मैं ज़रा सा ऑरेंज वाला दे देता हूँ और एक कलर मैं यहाँ दे दूँगा येलो और अब मज़ीद में क्या करूँगा, इस येलो को भी थोड़ा सा ऑरेंज कर देता हूँ, की तरफ ले जाता हूँ गोल्डन की तरफ। अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और इसको कर देता हूँ रिवर्स। रिवर्स करने के बाद अब मैं मज़ीद क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा बेवल पे और इसको भी इसी तरह मैं इफ़ेक्ट दूंगा ताकि ये इसी तरह आए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर इनर पे जाना है और इनर पे जाने के बाद इसको स्मूथ ही रखना है और बाकी यहाँ पर आकर इसको साइज़ को कम करना है। इसको मैं ले जाता हूँ 10 पर और फिर नीचे आएंगे हम मज़ीद। अब यहाँ पर देखें मैंने पहले यहाँ पर ब्लू कलर, अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करूँगा, इसी का ऑरेंज करूँगा और ये वाला कलर ऐड करूँगा। देखें अब हमने ऑरेंज कलर, बताता हूँ देखें पहले हमारा इस तरह था, अब मैंने क्या किया यहाँ पर आकर ऑरेंज कलर ऐड कर दिया, तो ये हमारी थोड़ी टेक्स्ट की और खूबसूरती अच्छी हो गई। और यहाँ पर आकर येलो कर दूंगा
ये देखिए ये हमारी स्टेज की सेटिंग हो गई। अब हमें रखना कहाँ है, यहाँ पर मैं इस अंदाज से रखूँगा। ये देखिए ये जगह बहुत फिट आ रही है, अंदर भी यहाँ चला गया। और ये वाला टेक्स्ट लाने के बाद मैं इसको कंट्रोल सी, इसको वाइट कलर दे दूँगा। और वाइट कलर देने के बाद मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ के पेस्ट कर दूँगा। अब देखें ये टेक्स्ट हमारा आ गया। हमें इस टेक्स्ट के लिए जगह देखना है कि हम इसको कहाँ रखें किस, और इसका मैं कलर यहीं से गोल्डन कर देता हूँ। यहाँ आऊँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ आके इसको पेस्ट कर दूँगा। देखिए ये मुझे यहीं पर रखना है, ये टेक्स्ट मुझे यहीं रखना है। अब मुझे देखें सबसे पहले क्या करना है। देखें ये नात है, अख्वा है, आवाज़ इसकी है। अब मुझे इसके लिए एक शेप चाहिए ताकि मैं इसका ये लफ्ज़ शेप में लिखूं। तो मैं जाऊंगा गूगल पे और गूगल पे यहाँ से मैं ऑर्नामेंट लिखा है, ऑर्नामेंट शेप में जो है आके मैंने इसको, ये पहले पे ही आया। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी करना है। मैं कॉपी करता हूँ और इसको इलस्ट्रेटर में लेकर आता हूँ यहाँ पर, और इलस्ट्रेटर में लाने के बाद मैं इसको छोटा करूँगा, ट्रेस कर देता हूँ। अब देखिए इमेज ट्रेस करने के बाद मैं क्या करूँगा, यह हमारा इमेज ट्रेस हो गया और एक्सपेंड कर दूँगा। एक्सपेंड करने के बाद ये कलर है, और इस कलर देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन के बाद ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा, ऑब्जेक्ट पे जाके ऑफसेट पाथ कर दूँगा और ओके कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, ये बाहर वाली जो हमारी शेप है जो मैं ऑफसेट पाथ ले, इसको सिर्फ मुझे आउटलाइन देनी है। आउटलाइन इतनी काफ़ी है, बल्कि मैं उस आउटलाइन को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। स्ट्रोक पे आऊँगा और स्ट्रोक पे आके यहाँ पर 0.75 कर दूँगा। इसकी कॉपी लेता हूँ, पेस्ट कर दूँगा और या वाइट कर दूँगा इसको, और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूँगा और यहाँ आ जाऊँगा, इसको पे कर दूँगा पेस्ट। अब देखिए मुझे यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। डबल क्लिक करूँगा और डबल क्लिक करने के बाद मैं आऊँगा स्ट्रोक पे और इसको स्ट्रोक पे कलर दे देता हूँ ब्लैक, और यहाँ पर आकर देखें इनसाइड है, इसको आउटसाइड कर दूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। इसको क्या करूँगा, कलर दूँगा वाइट और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूँगा, यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा और पेस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। मैं इसको यहाँ आके ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं इसकी कमांड जे करके कॉपी ले लूँगा और इसको क्या कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। अब मुझे देखिए कंट्रोल टी कर दूँगा, इस शेप को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी कर दूँगा और कंट्रोल टी करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस शिफ्ट का बटन प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा। कंट्रोल टी कर दूँगा और शिफ्ट का बटन प्रेस कर दूँगा, इतना काफ़ी है। कॉपी ले लूँगा, कॉपी लेने के बाद यहीं पर एक रखूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को सिलेक्शन करूँगा, इस शेप की और इस टेक्स्ट की और इस शेप की, तीनों की सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी कर दूँगा, बल्कि ग्रुप कर दूँगा। ग्रुप करने के बाद कमांड टी करके इसको मैं यहाँ से रोटेट कर दूँगा और यहाँ पर यह हमें इस तरह चाहिए। और इस टाइप की सिलेक्शन करके अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ड्रॉप शेडो दे दूँगा ताकि हमारा टेक्स्ट देखें यहाँ इतना उठ नहीं रहा। जब मैं ड्रॉप शेडो दूँगा तो यहाँ देखें ये उठ गया, और इतना ही काफ़ी है, करीब करीब। अब ये हमारी इस टेक्स्ट की सेटिंग हो गई। अब देखें ये एक मैं पीएनजी इसकी डुप्लीकेट कॉपी ली थी, मैं इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको हाइड कर दूँगा और यहाँ पर आऊँगा, कंट्रोल टी कर दूँगा, इसको और छोटा मज़ीद कर दूँगा और ये देखें अब ये हमारे यहाँ पर भी एक इफ़ेक्ट आ गया और हमें ये इस टेक्स्ट के नीचे नहीं रखना था। अब ये देखें मेरे पास इसकी एक और कॉपी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, इतना काफ़ी है। एक मैं रख दूँगा यहाँ पर और एक रख दूँगा यहाँ पर, बस।
अब देखें ये हमारे खूबसूरत सा थंबनेल बन गया है। अब इसमें हमें मज़ीद क्या करना है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मैं आऊँगा, ये जो ब्रश टूल लिया हुआ था हमने, इसको बी का बटन प्रेस करके यहाँ थोड़ा सा हल्का हल्का सा, और ये देखिए यहाँ हल्का हल्का सा और डार्क कर दूंगा, और इसी तरह यहाँ पर कर दूंगा। अब ये देखें, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करके फिर आप देखें ये कितना बेहतरीन लग रहा है। इसको थोड़ा और छोटा करता हूँ, और मज़ीद बारीक करने के बाद मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर, तो ये उससे ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लग रहा है। और इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट, यहाँ पर आऊँगा एक्सपोर्ट पे। अब हम इसको देखते हैं, और ये देखिए ये हमारा बहुत ही बेहतरीन थंबनेल बन गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं।